हेलो स्टूडेंट्स। दिस इज शेट्टी सर। हम लोग आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज सप्लीमेंट्री एग्जाम। ठीक है। तो लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री एग्जाम और वो कौन दे सकता है, कब दे सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है आजकल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में है, ऑलरेडी एप्लीकेबल है। लाइक आप, मैं तो बहुत सारा 32 यूनिवर्सिटीज का क्लास लेता हूँ, तो वहाँ पे ऑटोनोमस जो है वो पुणे में, महाराष्ट्र में, इंडिया में हर जगह पे ऑलमोस्ट सारे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज में है ये सप्लीमेंट्री एग्जाम का कंसेप्ट। अलोंग विद दैट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो गुजरात में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में। तो ये सारे जो आंध्र प्रदेश में है, तो ये सारे जो तेलंगाना में, तो ऑल दीज यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे ऐसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी है जहां पे ऑलरेडी दे हैव द कंसेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है? तो सप्लीमेंट्री एग्जाम का मतलब होता है कि इट्स एन एडिशनल एग्जामिनेशन, हम बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखो, सप्लीमेंट्री एग्जाम इज नॉट लाइक अपना जो समर एग्जाम या विंटर एग्जाम नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अपना एक समर एग्जाम हो गया, राइट, मई में। तो वो समर एग्जाम में किसी का बैक आया, तो नॉर्मल केस में कैसे होता था? दे कैन गिव दैट एग्जाम ओनली इन द नेक्स्ट विंटर एग्जाम विच इज इन दिसंबर, नवंबर दिसंबर में जो होता है, दे कैन गिव दैट एग्जाम। बट सप्लीमेंट्री एग्जाम वो नहीं होता है। सप्लीमेंट्री एग्जाम का मतलब होता है वो आप जो वट एवर द बैक यू गॉट इन दिस मे एग्जाम, मई जून एग्जाम, वो सब्जेक्ट्स के लिए आपको रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है कि दे कंडक्ट द सप्लीमेंट्री एग्जाम विद इन 1.5 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स फ्रॉम द रिजल्ट डेट। अभी आपका रिजल्ट समझो जुलाई में लगा, सो देन द सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा? अगस्त एंड या सितंबर में होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में यू कैन गिव ऑल दोज सब्जेक्ट्स जहां पे आपका बैक आया पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल आप है सेकेंड ईयर में, समझो आपका फर्स्ट ईयर का कुछ बैक है। ठीक है, तो दोज फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, आप अभी जब सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा आफ्टर द रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स के बाद लाइक 1.5 2 मंथ्स के अंदर होता है, होना चाहिए, तो उसमें आप वो सब्जेक्ट दे के उसको क्लियर कर सकते हैं। सो दैट क्या होगा यहाँ पे बेनिफिट, आपको दिसंबर तक रुकना नहीं पड़ेगा, राइट। सो नहीं तो क्या होता था पहले, दोज एग्जाम्स यू हैड टू गिव इन दिसंबर ओनली। बट अभी ऐसे नहीं है कि दोज एग्जाम्स यू कैन गिव इंस्टेड ऑफ गिविंग इट इन नवंबर दिसंबर, आप ये सप्लीमेंट्री जो है उसमें देंगे, और वो सप्लीमेंट्री में क्लियर हुआ, देन यू डोंट हैव टू गिव दैट एग्जाम अगेन इन दिसंबर। ऑब्वियसली नवंबर दिसंबर में आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो दैट इज नथिंग बट सप्लीमेंट्री एग्जाम। मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम इज एन एडिशनल एग्जाम कंडक्टेड बाय अ यूनिवर्सिटी आफ्टर द रेगुलर एग्जाम सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कौन अपियर कर सकता है? कोई भी स्टूडेंट हो जिसका मतलब वाईडी हुआ है या फेल हुआ है या ईटीकेटी में है, तो वो सारे लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे द मेन थिंग इज लाइक, इसका फायदा क्या है सप्लीमेंट्री एग्जाम का, कि यू डोंट हैव टू वेट टिल द रेगुलर साइकिल ऑफ योर एग्जाम। रेगुलर साइकिल कैसे होता है? समर में एक होता है, विंटर में एक होता है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट, बिफोर दैट ओनली यू कैन क्लियर दो सब्जेक्ट्स। तो अभी यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, तो जैसे आपको मेंशन किया कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है ऑलरेडी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दे रहे, पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी। इवन ऑटोनोमस में तो, इवन पुणे में भी बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस है, तो जहां पे सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। ये एग्जैक्टली कब होता है? रिजल्ट आके विद इन 1.5 मैक्स 2 मंथ्स के अंदर हो जाता है। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हमारा जो एसपीपीयू है, ठीक है, वहां पे सप्लीमेंट्री एग्जाम का कोई प्लान है क्या? सप्लीमेंट्री एग्जाम का एसपीपीयू में कोई प्लान है क्या? तो देखो, सप्लीमेंट्री एग्जाम जो होता है, इट इज लाइक सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो गाइडेंस मिला है यूनिवर्सिटीज को, मतलब यूनिवर्सिटीज अभी बाकी सारे यूनिवर्सिटीज क्यों कंडक्ट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, बिकॉज यूजीसी का एक गाइडलाइन है विच इज मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द ग्रांट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ऐसे एक रेगुलेशन है, किसका? यूजीसी का। क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस हो या पब्लिक हो,
दोज यूनिवर्सिटीज इन इंडिया दे कम अंडर यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उनका एक रेगुलेशन है 2025 का, तो वहां पे वो मेंशन करते हैं कि सी दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, बट वहां पे वो मेंशन करते हैं कि आप स्टूडेंट्स को चांस दो, लाइक इफ दे गेट बैकलॉग देन जल्द से जल्द उनको क्लियर करने के लिए चांस दो, सो दैट वो दे डोंट हैव टू कैरी दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वैसे यूजीसी का रूल है, लाइक यूजीसी नेवर सेज कि सप्लीमेंट्री एग्जाम दो, मतलब यूजीसी ने कहाँ पे भी सर्कुलर में मेंशन नहीं किया है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है, बट यूजीसी ये मेंशन करता है कि आप जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को चांस दो, दे विल क्लियर दैट एग्जाम। ठीक है, दैट इनडायरेक्टली सपोर्ट्स द सप्लीमेंट्री एग्जाम, यूजीसी का जो सर्कुलर। और ये सप्लीमेंट्री एग्जाम का कंसेप्ट और क्यों आया है, रीजन इज अभी आपको मालूम है कि N+2 होता है, राइट। सो आपको ये मालूम है कि हर यूनिवर्सिटी N+2 रूल को फॉलो करता है, मतलब द 4 ईयर इंजीनियरिंग कैन बी कंप्लीटेड इन 6 ईयर्स। ये यूजीसी का रूल है। N+2 कोई यूनिवर्सिटी खुद ने नहीं लाया है, यूजीसी एक 2015 में एक सर्कुलर निकाला था यूजीसी ने। ठीक है, दैट सर्कुलर क्लियरली सेज, ठीक है, आई विल जस्ट रीड दैट सर्कुलर, सी 1 सेकेंड। द यूजीसी 2015 का सर्कुलर अपने को क्या बोलता है N+2 के बारे में? यस, इट क्लियरली सेज दैट time span is equal to N+2 years for the completion of the program, where N stands for the normal or minimum duration prescribed for completion of the program। और उन्होंने यूजीसी ने ये भी बोला है, द इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 1 more year में बी ग्रांटेड। देखो, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसपीपीयू का हमने एग्जाम्पल लिया। एसपीपीयू ने लास्ट टाइम क्या किया, N+2+1 किया था, राइट। जो लोगों का पीआरएन ब्लॉक हो रहा था उनको उन्होंने एक चांस दिया था +1 करके। ये एसपीपीयू ने खुद नहीं दिया, इट वाज यूजीसी का रूल। यूजीसी ने बोला है कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में यू कैन गिव 1 more year। ठीक है, यूजीसी बोलता है कि यू हैव टू कंप्लीट इंजीनियरिंग इन 4 ईयर ओनली। ठीक है, और यूजीसी ने उसके ऊपर बोला है कि ठीक है +2 हम देंगे, बट उसके ऊपर भी यूजीसी ने बोला है कि अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आप N+2 को +1 भी कर सकते हैं। बट यूजीसी ने वहां पे क्लियरली बोला है कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते। नो स्टूडेंट शुड बी गिवन टाइम बियॉन्ड द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब ये 2 ईयर्स के ऊपर आपको N+2 के ऊपर टाइम देना ही नहीं चाहिए, बट उन्होंने उधर एक छोटा सा नोट भी लिखा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में यू कैन गिव 1 more year। उस हिसाब से एसपीपीओ ने क्या किया, N+2 को +1 किया, उसको और एक्सटेंड नहीं कर सकते, याद रखो। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसी का N+2 हुआ तो +1 भी मिला, उसमें भी नहीं हुआ तो क्या करने का? ठीक है, उसमें भी नहीं हुआ तो देन जहां बैक आया है वहां रीएडमिशन लेना पड़ता है। मतलब आपको समझो, आप सेकेंड ईयर के वजह से आपका N+2 हो गया और +1 भी हो गया। ठीक है, तो सेकेंड ईयर की वजह से आपका बैक आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर से वापस एडमिशन लेके वो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको समझो आपका कोई कोई लोग है जिनका बीई कंप्लीटेड है बट सब्जेक्ट्स बचा है, फिर भी N+2+1 हो चुका है, तो अभी समझो बीई कंप्लीटेड है, उसका थर्ड ईयर का कुछ बैक है, सो देन द थर्ड ईयर में उसको री एडमिशन लेना पड़ेगा। N+2+1 में उसका क्लियर नहीं होता है तो। ठीक है, ऑल दीज आर न्यू रूल्स। अभी N+2+1 अभी तो दिया एसपीपीओ ने, अभी आगे जाके देगा क्या वो नहीं मालूम, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही +1 देने का, अदरवाइज स्टूडेंट्स हैज टू कंप्लीट इन N+2 ओनली। तो अभी यहाँ पे ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम का बात क्यों आ रहा है, बिकॉज N+2 में अपने को कंप्लीट करना है, बराबर है ना। क्योंकि पहले ये 2015 के पहले ऐसे नहीं था कि N+2 वगैरह नहीं था, कि लाइक देर वर नो फिक्स ईयर नहीं था वैसे कि इतना ही साल में कंप्लीट करना है, इसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। तो अभी ऑल्दो ये 2015 में आया, एसपीपीयू ने ये N+2 जो है ये सर्कुलर लाया था 2019 में। ठीक है, 2019 में एसपीपीओ ने सर्कुलर लाया N+2 का। यूजीसी ने कब लाया था, 2015 में। ठीक है, एसपीपीओ ने लाया 2019 में, एंड आफ्टर दैट एसपीपीओ कुड नॉट इंप्लीमेंट दैट N+2 बिकॉज ऑफ कोविड। आपको मालूम है 2020 से लेके 2023 तक मैक्सिमम जो एग्जाम्स हुए वो अपना ऑनलाइन हुए, राइट, टू एटलीस्ट 2022 तक ऑनलाइन हो गया। तो उसके वजह से एसपीपीयू दैट रूल कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड बाय एसपीपीयू,
हेंस दे जस्ट स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग दैट रूल आफ्टर 2023। ठीक है, 2023 के बाद इन्होंने इंप्लीमेंट किया। ठीक है, तो वो N+2 की वजह से मे बी यूजीसी ने आगे जाके लाइक उनका जो सर्कुलर है जहां पे वो 2025 में एक लाए थे, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो रेगुलेशंस है, उसमें उन्होंने वो मेंशन किया कि यू कैन गिव सम स्पेशल एग्जाम, मतलब ऐसे सप्लीमेंट्री नहीं मेंशन किया, जैसे मैंने पहले बोला कि यूजीसी सेइंग कि जब बैक आया तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यूनिवर्सिटीज की वो जो बैक है वो जल्द से जल्द क्लियर करे स्टूडेंट, बिकॉज वो बैक रखते जाएंगे तो वो मे बी N+2 में भी उनका नहीं हो पाएगा, मे बी कोई कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स है शायद N+2+1 में भी नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं आपको। तो इसलिए आई थिंक एसपीपीयू को सप्लीमेंट्री एग्जाम्स लाना चाहिए, और आई थिंक वो ला सकता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम भी एसपीपीयू ला सकता है। बट अगेन दिस सप्लीमेंट्री एग्जाम 2019 आया तो 2019 और 24 ये दोनों पैटर्न के लिए आएगा। ठीक है, अभी उसके लिए हमको ऑफिशियल सर्कुलर के लिए वेट करना पड़ेगा, बट हुआ तो दे विल कंडक्ट इट विद इन 1.5 मंथ, बिकॉज ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है रिजल्ट्स के बाद 2 मंथ्स में ही कंडक्ट करना पड़ता है रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि और डिले करेंगे तो नेक्स्ट विंटर एग्जाम आएगा, विंटर में डिले करेंगे तो नेक्स्ट समर आएगा, बराबर ना, तो देन सप्लीमेंट्री का क्या मीनिंग है। सो दे हैव टू कंडक्ट विद इन 2 मंथ्स ऑफ द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के 2 मंथ्स में कंडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज लाइक सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है एंड N+2 क्या होता है, ये दोनों मैंने एक्सप्लेन किया। तो बट यहाँ पे एक छोटा सा मुझे ये है कि आप एसपीपीयू का, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, जो मैं बात करना था मुझे सप्लीमेंट्री और N+2 के बारे में ही बात करना था, बट यहाँ पे मैं एक एसपीपीयू का ईएनटीसी का 2024 का सिलेबस में देख रहा था, एंड इवन मैं ले रहा हूँ ऑब्वियसली क्लास, क्योंकि मैं एसपीपीयू नहीं है मेरे पास, वैसे 32 यूनिवर्सिटीज तक मैं क्लास लेता हूँ। तो यहाँ पे एसपीपीयू का ईएनटीसी का 2024 सिलेबस में मुझे एक थोड़ा सा छोटा सा फ्लॉ लगा कि दे हैव मिस्ड 2 मेन सब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखो, देखो क्या होता है, ईएनटीसी में कोई इंजीनियरिंग करेगा बंदा, वो क्या करता है, थर्ड ईयर में एक तो गेट को अपियर कर सकता है, फाइनल ईयर में गेट को अपियर कर सकता है, बी होने के बाद वो गेट को अपियर कर सकता है, इवन जो ईएससी होता है यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, सो वो भी दे कैन अपियर आफ्टर बी, राइट। ये जो गेट और ईएससी का सिलेबस हमने देखा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद गेट पढ़ाता हूँ, मैं खुद ईएससी के लिए भी हेल्प करता हूँ, तो यहाँ पे गेट और ईएससी का सिलेबस आपने देखा, तो यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है नेटवर्क थियरी या नेटवर्क एनालिसिस बोलो, एक है नेटवर्क थियरी which any university has to keep in second year, okay, and the third second subject है electromagnetics, electromagnetics which they have to keep in second year or third year compulsory, because बहुत लोग थर्ड ईयर में गेट देते हैं, राइट। सो दे हैव टू कीप इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ये 2 सब्जेक्ट, कौन सा, नेटवर्क थियरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अनफॉर्चुनेटली एसबीपीओ का ईएनटीसी का 2024 का जो सिलेबस है उसमें ये दोनों सब्जेक्ट्स मिसिंग है, कौन सा, नेटवर्क थियरी भी मिसिंग है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी मिसिंग है। तो मैं अभी, और एक क्या बात होता है, एक तो आपका गेट हो गया, एक तो आपका ईएससी हो गया, उसके अलावा किसी को समझो बी होने के बाद ही इसरो में इंटरव्यू देना है, या बेल में देना है, या एचएएल में देना है, या डीआरडीओ में देना है, तो वहां पे तो उनको कंपलसरी अलोंग विद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, उसके साथ साथ नेटवर्क थियरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो नवरत्न कंपनी हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर है, तो वहां पे नेटवर्क थियरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का क्वेश्चन पूछेंगे अलोंग विद गेट और ईएससी। तो मेरा एसपीपीओ को यही क्वेश्चन है कि आपने ईएनटीसी का 2024 सिलेबस में नेटवर्क थियरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को मिस किया है, मे बी यू आर गोइंग टू कीप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इन फाइनल ईयर, वो नहीं मालूम अपने को अभी, राइट। बट ये जो सब्जेक्ट है ये सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में होना चाहिए कंपलसरी, राइट। तो ये सब्जेक्ट आपने क्यों नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैसे आपको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ईएनटीसी का बोर्ड है, जो मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज जो होता है सिलेबस सेट करता है, तो उन लोगों का रिक्वेस्ट है कि आप कंसिडर करो ये, बिकॉज 2024 में जो पास आउट हुआ हो गया बंदा ईएनटीसी वाला,
तो वो जब फाइनल ईयर में आके या थर्ड ईयर में आके उसको गेट देना है, आगे जाके फाइनल ईयर करके उसको यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम देना है, या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी में जाना है, तो वो नेटवर्क थियरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इतना कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इतना लॉजिकल सब्जेक्ट है, जहां पे 100% न्यूमेरिकल्स है, 100% कंसेप्ट है। तो वो जब इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ेगा तो वो फ्रेश कैसे खुद करेगा, बराबर। तो यू हैव टू कंसिडर दिस। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, बट एक्चुअली ये गलत है। दे हैव टू कीप दिस टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो जो मिस हुआ है, ठीक है। एनीवे, आपको भी ये समझ में आया होगा N+2 क्या है और सप्लीमेंट्री क्या है। तो हमको सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल सर्कुलर फ्रॉम एसपीपीओ। अभी तक एसपीपीओ से कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जाम को रिलेटेड रिलेटेड कोई भी सर्कुलर नहीं है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे। तो जैसे जैसे वो सर्कुलर वगैरह कुछ आएगा तो आई विल अपडेट यू। चलो देन, थैंक यू।